यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट से पहले समझे मार्क्स का फॉर्मूला, खुद कैलकुलेट करें कितने नंबर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश ने पहले ही बोर्ड परीक्षा में नंबर देने के सिस्टम को बता दिया था। अब उसी फॉर्मूले के आधार पर बच्चे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि उन्हें कितने नंबर मिलने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आज आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही न्यूज़ 18 परीक्षार्थियों को बता रहा है कि उन्हें कितने नंबर मिलेंगे। बोर्ड ने पहले ही नंबर दिए जाने का फॉर्मूला बता दिया था। इस फॉर्मूले के आधार पर हर विद्यार्थी रिजल्ट से पहले ही ये जान पाएगा कि परीक्षा में उसे कितने नंबर मिलने वाला है। 10वीं और 12वीं में 3 अलग अलग तरह से नंबर निकाले जाएंगे, फिर उन्हें जोड़ा जाएगा। आप भी कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह निकाले जाएंगे तीनों नंबर। सबसे पहला हम बात करेंगे इंटर के लिए। तो देखिए, 3 नंबर निकाले जाएंगे। 3 तरह के नंबर होंगे। सबसे पहला, 10वीं में मिले कुल नंबरों के औसत का आधा, यानी कि आप 10वीं में जितने भी नंबर लाते हैं उसके औसत का आधा, ठीक है। उसके बाद उसे जो है 6 से भाग दे दें, ठीक है, फिर उसका आधा कर लें। यानी कि आपने 10वीं में जितना अंक प्राप्त किया उसे आप 6 से भाग देंगे और फिर आप उसका क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहला सिम्टम। अब दूसरा सिम्टम ये है कि 11वीं की सालाना परीक्षा में 11वीं की सालाना परीक्षा में संबंधित विषय विशेष के 100 अंक के पूर्णांक का 40% अंक, ठीक है। तो ये दूसरा सिम्टम। अब तीसरा सिम्टम ये है कि 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में संबंधित विषय विशेषक के 100 अंक के पूर्णांक का 10% अंक। तो ये 3 तरह हैं जिससे आपके अंक मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब इन तीनों नंबरों को जोड़कर जो संख्या आएगी वही आपका इस साल 12वीं में नंबर होगा। उदाहरण से समझिए, अगर किसी परीक्षार्थी ने 10वीं की सालाना लिखित परीक्षा में 600 में से 360 अंक पाए हैं, तब उसका औसत अंक 360 से भागा 6 यानी 60 अंक होगा, ठीक है। इसमें से 50% मिलेगा, यानी उसे पहले नियम, ठीक है, जैसे कि 60 हुआ, 60 अंक होगा तो इसमें से 50% मिलेगा, यानी उसे जो है पहले नियम के अनुसार 30 नंबर मिलेंगे। जब आप 60 को आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 नंबर मिलेगा। अब 11वीं में किसी विषय विशेष में अगर उसे 100 में से 80 नंबर मिले हैं, ठीक है। अगर आपने 11वीं में परीक्षा दिया और किसी विषय में आपको 100 नंबर मिला है, 100 में से अगर 80 नंबर मिला है, तब उसका जो है 40% 32 होगा, ठीक है। जब उसका उस 80 का आप 40% निकालोगे तो कितना होगा, 32 होगा। इसी प्रकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उस विषय में उसे जो है 60 नंबर अंक मिले हैं, तब उसका 10% 6 नंबर होगा, ठीक है। इस तरह तीनों नियमों को मिलाकर उसे कुल 30 + 32 + 6 बराबर 68 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब 10वीं परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों ये जान लें कि उन्हें कितने नंबर मिलेंगे। उसे भी जो है 3 अलग अलग नियमों से काउंट किया जाएगा। सबसे पहला सिम्टम अगर हम बात करें तो देखिए, 70 नंबर की 9वीं की विषयवार लिखित परीक्षा का 50% नंबर, ठीक है, ये पहला सिम्टम। अब दूसरा सिम्टम ये है कि 10वीं की 70 अंकों की प्री बोर्ड विषयवार लिखित परीक्षा का 50% नंबर। अब तीसरा सिम्टम ये है कि इस साल विद्यालय स्तर पर मिले 30 नंबरों से मिले नंबर, ठीक है। इन तीनों नंबर को जोड़कर जो कुल नंबर आएगा वही साल जो है आपकी 10वीं की परीक्षा में मिले वाला नंबर होगा। एक उदाहरण से समझिए, यदि किसी छात्र को 9वीं की वार्षिक लिखित परीक्षा में 70 में से 40 नंबर मिले हैं तो पहले नियम के अनुसार उसके 20 नंबर होंगे। अब यदि उसे 10वीं की प्री बोर्ड लिखित परीक्षा में 70 में से 50 नंबर मिले हैं तो उसका आधा यानी 50 नंबर और मिलेंगे। फिर तीसरे नियम के अनुसार जो है 30 नंबरों में से स्कूल ने उसे यदि 25 नंबर दिए हैं तो उस छात्र के कुल नंबर 20 + 25 + 25 यानी कि 70 होंगे। सभी को मालूम है कि कोरोना के चलते बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। अब अगले 1-2 दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए, यूपी बोर्ड रिजल्ट आज जारी कर देगा। 3:30 बजे आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट किस तरह से चेक करना है इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल को आप चेकआउट करें, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। जो भी आपके लिए यूजफुल होगा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू।